नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले रुख करेंगे हेडलाइन का। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल। उत्तराखंड में काउंटिंग सेंटर पर पुख्ता की गई सुरक्षा। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीजेपी कांग्रेस ने किए जीत के दावे। खुलते ही समाप्त हुए चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्लॉट। पंजीकरण नहीं होने से श्रद्धालुओं में निराशा। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। नवासी अग्निवीर बने भारतीय सेना का हिस्सा। ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने ली सलामी। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। उधम सिंह नगर में बेखौफ माफिया। गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में रात में मिट्टी का खनन। प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। और उत्तराखंड के मौसम में आएगी बहार। 2 दिन गरज चमक के साथ बरसेंगे बदरा। 5 और 6 जून को सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी। और खबरें विस्तार से। 4 जून को फैसला हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, पर कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं कि इस बार उन्हीं की सरकार बनेगी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 400 पार के दावे इस बार हवाई साबित होने वाले हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज अहमद का कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ही जीत का परचम लहराने का काम करेगा। वहीं प्रसिद्ध समाज सेविका और नमामि नर्मदा संघ महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव रश्मि चौधरी ने दावा किया कि इस बार भाजपा भारी बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है। हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है, जैसा कल माननीय खड़गे जी ने कहा है, 295 सीट जीत रहा है, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार युवाओं ने, बेरोजगारों ने, किसान ने, दलित ने, महिलाओं ने, महंगाई से त्रस्त लोगों ने, सब ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। इंडिया गठबंधन मुद्दों के साथ चुनाव में गया। इस बार उम्मीद तो पूरी है। जनता ने पूरे जोशो खरोश से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। अब तो पूरा भाग्य ईवीएम में बंद है और जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो कांग्रेस अच्छा रिजल्ट देगी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे हरिद्वार से, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हमारे बहुत ही ये कहना चाहिए कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए विकास की गंगा बहाई और अभी भी हमारी सरकार गंगा बहा रही है, तो हमारे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने तो उनको बनावा सांसद मान लिया है और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना हम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को फिर से 5 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है। इस एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है और पार्टी ऐसे लोगों को सम्मानित भी करेगी। पार्टी ऐसे विधायकों को सम्मानित करेगी जिनके विधानसभा में 80% मत बीजेपी के पक्ष में पड़ा हो। साथ ही ऐसे बूथ अध्यक्षों को भी पार्टी सम्मानित करेगी जिस बूथ पर 90% से अधिक वोट बीजेपी के पक्ष में हुआ हो। देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव के बाद पार्टी समीक्षा करती है और हमने कुछ चीज़ें पहले से निर्धारित की भी हैं। ऐसे विधानसभा जहाँ टोटल पोलिंग का 80% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है, ऐसी विधानसभा के जो विधायक हैं, जो हमने उसके सहयोग, उनको हम सम्मानित करेंगे। ऐसे बूथ जहाँ 90% से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पक्ष में हुआ है, ऐसे बूथ के बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करेंगे और इस संदर्भ में हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। और आगामी दिनों के नगर पालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, 2 बाई इलेक्शन है, उसके लिए कार्यकर्ता उत्साह से साथ खड़ा रहे, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम रचना आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी।
पिथौरागढ़ में 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मतगणना परिसर में कंट्रोल रूम, मतगणना प्रक्रिया और परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना स्थल और आवाजाही के सभी स्थानों के साथ ही समूचे परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। चारधाम यात्रा के लिए शासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार के प्रति धाम 1500 का स्टॉल दिया है। स्लॉट के लिए सुबह 7 से पंजीकरण शुरू हो रहा है, मगर ये पंजीकरण यात्रियों की बड़ी संख्या के चलते 11:30 बजे तक समाप्त हो रहा है। चूंकि पंजीकरण कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यात्री पंजीकरण स्थल पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्लॉट खत्म होने के बाद उनको निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। यहां तक कि पंजीकरण कराने के लिए आए यात्रियों में पंजीकरण कराने को लेकर एक दूसरे से धक्का मुक्की भी दिखाई दे रही है, जिनको नियंत्रित करने के लिए तैनात की गई बड़ी संख्या में पुलिस को भारी मशक्कत करने के लिए विवश होना पड़ा है। पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए 1500 प्रतिधान के लिए स्लॉट दी गई थी, तो हमारे यहाँ 1500 के स्लॉट खत्म हो गए हैं और चूंकि संख्या ज्यादा है और अनुरोध किया गया है स्लॉट बढ़ाने का, तो शायद कल बढ़ के आए, कल की स्थिति कल पता चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कल भी इतने का स्लॉट था, वो रनिंग वाला टूरिस्ट है, अगर यहाँ रुका हुआ इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। हम बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए 2 गाड़ियां लेकर के निकले थे और पिछले 5 दिन से यहाँ हरिद्वार में पड़े हुए हैं। किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। प्रशासन और सरकार के द्वारा जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। और यहाँ पर हम रात को 12 बजे से यहाँ लाइन में थे और जैसे ही हम नजदीक आए उसके बाद हमारा स्लॉट खत्म हो गया, ये करके हमको हटा दिया लाइन से। इधर से 7 दिन से रोज इधर आते हैं और इधर से 2 बजे 3:30 बजे से लाइन में खड़े, फिर भी हमको इधर आया ना तो वो सब बंद हो गया। कल भी आया था, कल 11 बजे रात को 11 बजे इधर लगे लाइन लगाया, फिर भी उधर आया तो ये उसके पहले 50 जन आगे था, उससे पहले बंद हो गया। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में 989 अग्निवीरों ने देश सेवा की रक्षा का संकल्प लेते हुए पासिंग आउट परेड में भाग लिया। देश की आन बान शान बने अग्निवीरों में खासा उत्साह दिखाई दिया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच अग्निवीरों ने मार्च पास्ट किया। धर्मगुरुओं ने शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार ने मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि बताते हुए तत्परता के साथ देश सेवा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं का अग्निवीर बनना गौरव की बात है। उन्होंने अग्निवीरों को शुभकामनाएं दी। आज का दिन आप लोगों के जीवन का एक यादगार तथा खुशी का दिन है। आप लोगों ने प्रशिक्षण मेटालियन में पिछले 7 महीने में कठिन परिश्रम किया है। मैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने आप सभी एक सक्षम सैनिक के रूप में तैयार किया। मैं आपके माता पिता तथा रिश्तेदारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए समर्पित किया। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते मिट्टी माफियाओं की पौबारा है। जिले के जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी का खनन कारोबार नहीं होने पाए। केवल कुछ जगहों पर जैसे NHI द्वारा सड़क में मिट्टी भरने और नदी में ड्रेसिंग के लिए जिले से परमिशन दी गई है। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा
और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। अग्रसेन चौक पर छबील लगाकर आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया। इस मौके पर हैप्पी क्लब के सदस्य एडवोकेट सीमा चौधरी, रश्मि चौधरी, कमल चावला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हैप्पी क्लब की सदस्य रश्मि चौधरी ने कहा कि हैप्पी क्लब समय समय पर जनहित के कार्य करता रहता है और आज भी रेलवे रोड पर एक छबील का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग हमेशा मतलब इस तरीके के कार्य करते रहते हैं कि कभी कढ़ी चावल करते हैं, कभी राजमा चावल करते हैं, और कभी जैसे अब बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी लोगों को ठंडा जल पिलाया जाए, तो ठंडा जल से कुछ तो राहत मिलेगी लोगों को। तो हम लोग करते रहते हैं ये हमेशा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम मतलब एक छबील लगाकर और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी निजात दिला पाएँ। इसके लिए मैं हैप्पी क्लब का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और मैं उसकी हिस्सेदार बनी हूँ, और मतलब मैं बहुत ही अच्छा मान रही हूँ ये कि बहुत अच्छा कार्य है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत सबसे दूरस्थ गांव डुमुक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्र और छात्राओं ने इस बार अपने विद्यालय में 5 दिनों तक पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान सभी नन्हे मुन्ने छात्र और छात्राओं ने पूरे गांव की साफ सफाई कर विद्यालय से लेकर मंदिर तक सफाई अभियान का आयोजन किया। इस दौरान सभी छात्र और छात्राओं ने अनेक प्रकार के वृक्षारोपण भी किए। स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और सभी लोगों को एक एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वरदान संस्था की ओर से विचार गोष्ठी और पर्यावरण योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि कला केंद्र के कलाकारों ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं कार्यक्रम में अलग अलग तरीके से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब पर्यावरण को लेकर जो गंभीरता हमें बरतनी चाहिए कि अब हालात सारी दुनिया के ऐसे हो गए हैं कि हर व्यक्ति को अब योगदान करना पड़ेगा। कम से कम अपनी जीवन शैली को इस तरह से बनाना होगा या कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग और जिसे हम कहते हैं पर वो दुरुपयोग है। सबसे बड़ा सवाल दुनिया में दूसरा खड़ा हो रहा है कि हम आखिर कैसे इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकें। तो एक ही है कि अब शायद हम आने वाले समय में अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक हमारे देश की है उसके बीच में एक बड़ी गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए कि किस तरह से हमारी नीतियाँ हों जो कि हमारे प्रकृति के बिगड़ते जो भी हालात हैं उस पर अंकुश लग सके। ये सवाल ही हमारे को सम्मान का नहीं है। सवाल तो इस समय उत्तराखंड राज्य का, देश का और पूरी दुनिया का, लेकिन अगर हम अपने राज्य की बात करें तो इस समय जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, जैसे मैंने कहा भी कि उत्तराखंड चूँकि एक पर्वतीय राज्य है, एक हिमालयन राज्य है, वो पर्यावरणीय दृष्टि से एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है और तमाम ऐसे संकेत और आंकड़े और तथ्य हमारे सामने हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो स्थिति है बेहद विकट है। निसंदेह पूरे राष्ट्र में हमें इस समय एक हीट वेव का दौर देखने को मिला है, लेकिन जब हम सिर्फ अगर अपने वैसे तो क्योंकि दायरे अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखना है, लेकिन अगर हम विशेष तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें जिस तरीके के साथ में मैंने आज विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत किए, तो चाहे आपदा की बात हो, चाहे भूस्खलन की बात हो, चाहे राष्ट्रीय डेटा की बात हो, चाहे उत्तराखंड में जंगलों के कटने का सवाल हो, तो हम जब अन्य राज्यों के साथ में देश की तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि जो सर्वाधिक नुकसान हुआ है वो उत्तराखंड राज्य को हुआ है।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित विभिन्न हिस्सों में पानी को लेकर हाहाकार हो रहा है। पिथौरागढ़ में एक सप्ताह से पानी नहीं मिलने पर यूथ कांग्रेस ने स्थानीय लोगों के साथ पिथौरागढ़ केमू स्टेशन में पेयजल की समस्या को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आने वाले समय पे अगर पानी की पूर्ति हर नगर में, हर वार्ड में नहीं की गई, लोगों को पानी नहीं दिया गया, तो हम एक तमाम वार्डों के लोगों को लेके, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को लेके एक महा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। हम जल संस्थान, जल निगम पे भी तालाबंदी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम जिलाधिकारी कार्यालय में भी तालाबंदी करने तो बाध्य होंगे। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया कि जनपद चंपावत के दोनों विधानसभाओं 54 लोहाघाट और 55 चंपावत हेतु जिला मुख्यालय के गोरल चौड़ मैदान स्थित मतगणना केंद्र वन पंचायत भवन और नगरपालिका हॉल में संपन्न होगी। जो हमारे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुरूप 4 जून मंगलवार को ठीक प्रातः 8 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम्स जो हमारे 2 विधानसभा के हैं वो ARO साहिबान द्वारा और जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके सामने खोला जाएगा। और उसके तत्काल पश्चात, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोस्टल बैलेट की गणना नहीं होनी है, तो इमीडिएटली हमारी EVMs की काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही विधानसभाओं में, विधानसभा चंपावत में 12 टेबल्स हैं और विधानसभा लोहाघाट में 14 टेबल्स निर्धारित किए हैं। इस प्रकार दोनों ही विधानसभाओं में ये गणना जो है 14 राउंड की चलेगी। 14 राउंड की गणना के बाद ये रिजल्ट्स कंपाइलेशन के लिए RO अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगर कोई इससे अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होती है तो लगभग 6 घंटे में ये गणना पूर्ण कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 कॉर्डन्स में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जो भी ITBP, IRB और पुलिस का 3rd कॉर्डन इस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्टाफ, EVM और पॉलिटिकल एजेंट के एंट्री एग्जिट पे चेकिंग फिस्किंग के अरेंजमेंट्स DFM DHHMD रखे जा रहे हैं। मीडिया सेंटर में पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना के बाद EVM का मूवमेंट रहेगा वो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ में रहेगा। और इसके अलावा फायर टेंडर, AS चेक, ये जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई किया जाएगा। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी आत्महत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले की जांच हाईकोर्ट के जज को सौंपने की मांग की है। बता दें कि 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैं एक्स CM होने के नाते, राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिश की गई है, चाहे वो इंटेंशनली की गई है या करवाई गई है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस मामले को किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को, जो एक्टिव जो जज हैं उनको दे देना चाहिए। अगर CBI की जाती है, कल सच्चाई कुछ लोगों के अनुकूल नहीं आती तो कहेंगे साहब CBI तो केंद्र के अधीन आता है। अगर स्टेट की पुलिस करती है तो कहेंगे कि स्टेट की पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन आती है। तमाम सवाल उठते रहेंगे। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल। उत्तराखंड में काउंटिंग सेंटर पर पुख्ता की गई सुरक्षा। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीजेपी कांग्रेस ने किए जीत के दावे। खुलते ही समाप्त हुए चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन। स्लॉट पंजीकरण नहीं होने से श्रद्धालुओं में निराशा। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन।
नौसेना से अग्निवीर बने भारतीय सेना का हिस्सा ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने ली सलामी। रानीखेत के सोमनाथ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। उधम सिंह नगर में बेखौफ माफिया। गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र में रात में मिट्टी का खनन, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। और उत्तराखंड के मौसम में आएगी बहार। 2 दिन गरज चमक के साथ बरसेंगे बदरा। 5 और 6 जून को सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।